कुछ दिन पहले जो ब्लाइंड का एग्जाम देने गया था उसमें भी आया था। लेकिन एक चीज नोटिसेबल है, पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए चैप्टर का, और दूसरा ये कि अब जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें वो भी मैं आपको कराऊंगा, वैसे तो लेटेस्ट वाले भी कराऊंगा, ताकि आपको आइडिया रह जाए कि 2023-24 में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ना स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी बड़ी आती है, पहले स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी नहीं आती थी, लेकिन ईजी होता है, टफ कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान से सुनना गाइस, अब मान के चलो 1 मिनट के लिए, सपोज करो 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, है ना, एक लाइन में। तो एक लाइन में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, मान के चलो एक लाइन में हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं अगर, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो किसी एक बंदे की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता होनी चाहिए और राइट से भी पता होनी चाहिए। जैसे इनकी पोजीशन 3 लोग हैं इसमें, तो ये लेफ्ट से भी दूसरे पे और राइट से भी, ऊपर से भी दूसरे से और नीचे से भी, दाएं से भी दूसरे से और बाएं से भी, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो एक आदमी की लेफ्ट से पोजीशन प्लस में राइट से पोजीशन, तो देखो ये लेफ्ट से भी दूसरे पे और राइट से भी दूसरे पे, कितने हो गए 4, और उसमें से 1 घटा देंगे हमेशा, तो क्या हो जाएगा 3। तो कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 1 क्यों घटाया? क्योंकि इनको 2 बार काउंट कर लिया, लेफ्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी, इसलिए 1 बार घटा दिया। ठीक है ना, तो पूरा चैप्टर जो है ना पोजीशन का इसी पे चलता रहता है। इसको लिख लो आप लोग, फिर क्वेश्चन इससे करते हैं हम लोग। 2-4 टाइप के सवाल इसमें अलग अलग आते हैं, वो हम अभी देख लेंगे। आसान चैप्टर है, कोई खास टफ नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वीं और नीचे 26वीं है। लेफ्ट राइट की जगह पे ऊपर नीचे बोल दे, दाएं बाएं बोल दे, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। दाएं बाएं समझते हो ना आप लोग? दाया जैसे ये डी लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा दाया यानी कि राइट, और ये हमारा बी हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा बाया। ठीक है ना, लेफ्ट। तो ध्यान से सुना आप लोग, रोहन जो है एक कोई लाइन है, कोई रो है, उसमें 7th पे है और 26 पे है, तो टोटल बच्चे कितने, तो कितने हो जाएंगे टोटल बच्चे? दोनों को ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे, माइनस का, ये पकड़ना है दोस्त, ये काटो। नहीं नहीं धार नहीं है इसमें, काटो काटो। नहीं अब तो शायद उल्टा ही चला रहे हो तुम। नहीं अब उल्टा है, पहले सही था। थैंक यू। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो। टोटल स्टूडेंट्स की बात करूंगा इसमें, तो टोटल स्टूडेंट्स बराबर हो जाएगा हमारा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो ये जो रोहन है इसकी रैंक जो है वो 7वीं है ऊपर से और नीचे 26वीं है, और माइनस का 1, तो 33 में से 1 जाएगा, तो कितना हो गया हमारा, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये जो 4 चीजें आपको दिख रही है ना, 1 2 3, अच्छा ये माइनस का 1 है, सॉरी। आपको पता है ये जो 3 चीजें आपको एक फॉर्मूले में दिख रही हैं, टोटल स्टूडेंट्स बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इस 3 में से कोई भी आपको 2 दे देगा और तीसरा पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट और राइट देकर टोटल पूछ लिया, हो सकता है आपको टोटल और लेफ्ट देकर क्या पूछ ले, आपको राइट पूछ ले, हो सकता है आपको टोटल और राइट देके लेफ्ट पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही करेंगे जैसे करना होगा, इधर उधर भेज देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स का जैसे क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा। ठीक है, अगला सवाल इसको ट्राई करो आप लोग, क्या होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटर्नशिप का प्रोग्राम निकाला है, जिसको करना है अप्लाई कर सकता है। 5-5 हजार रुपये मिलेंगे इंटर्नशिप पे, और जो लोग तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी करें। ठीक है, सैम की स्थिति जो है गाइस वो ऊपर से क्या है, वो 9वीं है और नीचे से कैसी है, 38वीं है। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, या फिर आप फिर से वही लिख दो, लेफ्ट और राइट। रावण मर चुका है, और आप लोग इस दिन भी आकर के जो है आप लोगों ने जो दिखाया है कि आप लोग मेहनती हैं। ठीक है, आपकी कामयाबी को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो फेस्टिवल्स एंजॉय करने चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं, वो लोग मूर्ख हैं जो फेस्टिवल एंजॉय नहीं करते हैं, तो फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं मैं होली नहीं खेलता हूँ,
मेरा दिल करता है मैं ऐसे लोगों को मारूं, ठीक है ना। खूब होली खेलनी चाहिए, खूब दबा के एकदम चिल्लाओ, खेलो, घर वालों को जबरदस्ती रंग लगाओ, ठीक है ना। एक तो घर वालों के साथ जरूर खेलनी चाहिए, क्योंकि घर के जो मन मुटाव है ना फेस्टिवल्स में ही कम हो सकता है। अदरवाइज मान लो आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके फादर के साथ या आपके मदर के साथ या किसी के साथ भी घर में, तो वो खत्म हो जाता है उस पर, ठीक है। ये चीज है। और पूरे साल तो तुम पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना, तो एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, टोटल स्टूडेंट्स बराबर, ठीक है। नहीं, ये आपको पता है, कल आपको पता है कल रजौरी गार्डन या तिलक नगर में शायद किसी मेट्रो स्टेशन से कोई आदमी वादमी कूद गया अभी रिसेंट में। वो मेंटली डिस्टार्टेड था वो व्यक्ति, मतलब मेंटल प्रेशर इतना झेल रहा था। तो ये फेस्टिवल किस लिए बनाए हैं, ठीक है ना, एंजॉय करने के लिए बनाए हैं, ठीक है, ताकि मेंटल प्रेशर थोड़ा कम हो सके, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं, जो मैं खुद होली नहीं मनाता था ना दिवाली मनाता था अपने त्योहारों, अपने मतलब की तैयारी के टाइम पे, मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं गया, कितने साल हो गए। मैं अपने शादी में अपने गांव गया था, अपनी शादी में 10 साल बाद 12 साल बाद, ठीक है। घर वाले कहते हैं कि शादी ना होती तो ये गांव भी ना आता शायद, ठीक है ना, ऐसा सीन था। आगे बढ़ जाए, इसलिए सारी चीजें कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 20 दिन जाके बैठे पड़े हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ये बता दूं मैं आपको, अगर तुमने 10-10 दिन पढ़ाई छोड़ रहे हो ना लगातार 20-20 दिन, तो सिलेक्शन भूल ही जाना। इस बात की खुलेआम कह रहा हूँ, खुलेआम। मुझे आपके आने ना आने से कोई फर्क, आओ आओ मत आओ, लेकिन खुलेआम कह रहा हूँ कि अगर तुम 10 दिन चले जाओगे ना, 20 दिन, 1 महीना आके 1 महीने बाद पढ़ लूंगा, फिर 1 महीने बाद वो हालात बनेंगे, बनने में टाइम लग जाएगा, 2 महीना। ये कहानी है। एक कक्षा में लड़के की एक पंक्ति में जो है ना, एक लड़का जो है दोनों किनारों से 19th रैंक पे है, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा हुआ है। हाँ 19th रैंक है इसकी, 19th रैंक है इसकी, बताओ क्या होगा। अरे क्यों लड़ रहे हो। हाँ देखो, आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का। अच्छा मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन बार बार लिख रहा हूं, ठीक है ना, ताकि पक्का रहे, मेरे दिमाग में सेट रहे, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो लेफ्ट से भी 19 है, राइट से भी 19 है, माइनस का 1, तो 38 में से एक गया, कितना बच गया हमारे पास, 37। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, दाएं दोनों तरफ से 19 है, तो लेफ्ट से भी 19 ले लेंगे, राइट से भी 19 ले लेंगे। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मानिक की स्थिति 40 लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 14वीं है। देखो सुनो, टोटल हो गया हमारा, लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ना जैसे टोटल तो हमें दे रखा है इसमें कितना 40, अब देखो इसने कह रखा है दाईं ओर से 14वीं। अब मान के चलो आप में से कोई सोचेंगे दाया क्या होता है, सोचने लग जाएंगे, लेकिन आपको सोचना नहीं है, आप कुछ भी रख दो, या तो इसको दाया मान लो, इसका दाया मान लो। वैसे दाया तो हमारा राइट होता है, लेकिन आप लेफ्ट की जगह पे भी रख दोगे तो भी कोई आंसर सही आएगा हमारा, है ना, क्योंकि दोनों प्लस वाले ही है, जरा के माइनस हो जाएंगे वो, ठीक है। तो हम मान के चलो यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, यहाँ पे 14 रख दे रहे हैं, और क्या बच गया हमारे पास, लेफ्ट बच गया माइनस का 1। तो 14 में से क्या कितना बचा, 13 बच गया। और आपको पता है जब ये 13 इस तरफ आएगा, 40 में से माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 13 कितना हो जाएगा हमारा 27। तो कितने स्टूडेंट, इसकी जो लेफ्ट से स्थिति हो जाएगी कितनी हो जाएगी,
ठीक है ना, मानिक की स्थिति लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं ओर से हो जाएगी 27वीं। आगे बढ़ जाए, आसान है काफी। अगला सवाल, हाँ जी कुछ तो बोलो। हाँ जी, देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, तो 18 हो गया, प्लस का राइट माइनस का 1 17 हो गया, और यहाँ पे हो गया 49। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राइट साइड से, 49 माइनस का 17 यानी कि 32 आ जाएगी। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इसको ट्राई करो। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाएं से 13वीं और सुमन की स्थिति जो है वो दाएं से 12वीं और बाएं से 18वीं। अब देखो सुनो, किस कौन ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों लोकेशन दे रखी है इसने, सुमन का इसने दोनों तरफ से दे रखा है, दाएं से भी, और तो सुमन की बात कर लेते हैं पहले। सुमन जो है वो देखो, टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, सुमन से हमने निकाला ये कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 बोले तो 12 जमा में 18 माइनस का 1 यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 29 हो गए। अब यहां से इस 29 का यूज करके हम लोग मोहन की स्थिति निकालेंगे। आपको पता है फॉर्मूलाज कोई भी हो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 29। मोहन जो है वो क्या था हमारा, बाई ओर से यानी लेफ्ट से कितना था, 13 प्लस राइट माइनस का 1, तो 13 में से क्या 12, 12 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 29 माइनस का 12, तो राइट साइड से कितना हो जाएगा हमारा ये 17 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो एक सेकेंड एक सेकेंड, तो देखो इसने ये कहा है कि मोहन के दाईं ओर कितने छात्र हैं, तो मोहन का देखो सुनो, ये लाइन है, मोहन जब वो राइट साइड से कितने पे है, वो राइट साइड से 17th पे है, तो मोहन के बाद कितने बच्चे हैं, 16। उसने ये पूछा हमसे कि मोहन के दाईं ओर कुल कितने बच्चे हैं, मोहन की रैंक नहीं पूछी, तो मोहन खुद 17वें पे है, तो उसके बाद कितने बच्चे होंगे, 16 बच्चे होंगे। ठीक है ना, 17 भी देना चाहिए था ताकि आप ऑप्शन में टिक करके आओ और आपको इस बात का एहसास भी ना हो शायद कि आपने गलत टिक कर दी है। बस आप खुश रहो कि हाँ मैं तो, मेरा तो आंसर आ गया था। ऐसे ही होता पेपर में, अगर मैं सेट करता तो मैं 17 जरूर लिखता इसमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है ये।
करें? ध्यान से सुना क्या कह रहा है इसमें ना, बीच में बच्चे निकालने हैं कि दो स्टूडेंट्स के बीच में कितने बच्चे हैं। तो ध्यान रखना आपको, कभी भी आपको ना बीच के स्टूडेंट्स अगर निकालना हो, बीच में बच्चों की संख्या, आपको अगर संख्या निकाली है स्टूडेंट्स या तो ध्यान रखना टोटल में से गाइस आप घटा देना फर्स्ट व्यक्ति की पोजीशन प्लस में सेकंड व्यक्ति की पोजीशन, ठीक है ना। टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास? 80 हैं। अब देखो इसमें दो लोग हैं ना, एक तो आपका ऋतु और एक कौन है? मयंक। तो ऋतु 13वें पे और मयंक 18वें पे, सॉरी मयंक 13वें पे और ऋतु 18वें पे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 31। तो कितने बच जाएंगे? 49। तो ऋतु और मयंक के बीच में कितने बच्चे हैं? 49। ध्यान से सुना आप लोग, नहीं देखो टोटल स्टूडेंट्स है कौन? 80। अब ध्यान सुना, मयंक दाएं से जो है ना 13वें पे, देखो दाया यानी कि राइट से 13वें रैंक पे कौन है? 13th पे कौन है? मयंक है। और ऋतु जो है वो लेफ्ट से कितने पे है? 18 पे, ठीक है। अब ध्यान सुना, इनके बीच में कितने बच्चे निकाल लिए हमने? अब आप इन सबको जोड़ो जरा, 18 जमा में 49 जमा में 32, सॉरी 13, टोटल कितना आ जाना चाहिए हमारे पास? 80 आना चाहिए। नहीं आ रहा? नहीं आएगा। 9 8 17 3 20, हाँ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाती है ना। 13 ये हो गया, 49 ये हो गया, 18 वो हो गया, तो सबको जोड़ के 80 आ जाना चाहिए। अगर 80 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो बीच में अगर बच्चे निकालने तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टोटल में से क्या घटा देंगे हम लोग? फर्स्ट पर्सन की रैंक प्लस में सेकंड पर्सन की रैंक, ठीक है ना। वो भी दोनों तरफ से, लेफ्ट से और उल्टा होना चाहिए रैंक हमेशा, ठीक है ना। न्यू टाइप पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना आप लोग। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे टोटल स्टूडेंट्स निकालना। अब आपको ना एक सवाल देगा आपका, इंटरचेंज करना, प्लेस को क्या कर देना? इंटरचेंज कर देना, यानी आपस में स्थान बदलना, आपस में स्थान बदलना। कैसे बदलेगा स्थान? ध्यान से सुनना आप लोग। मान के चलो कोई कैंडिडेट ए है गाइस, जो कि ना यहां पे बैठा हुआ है, और कोई कैंडिडेट बी है जो इधर से बैठा हुआ है, लेफ्ट से और राइट से। वो अपना स्थान यूं बोलेगा आपको, इसकी कुछ रैंक दे देगा मान के चलो, और इसकी भी दे देगा, फिर कहेगा वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। और जब ये बदलेंगे ना तो ए अब यहां आ जाएगा और बी कहां जाएगा? ए के नीचे। और जब ये आपस में अपनी रैंक बदलेंगे ना तो किसी एक बंदे की नई रैंक दी होगी, या तो ए की दी होगी या फिर बी की दी होगी। और जिसकी दी होगी, मान लो उसने ए की नई रैंक दे दी, तो जिसके नीचे दोनों वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो दोनों को जोड़ के एक घटा दूंगा तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप लोग, करोगे ट्राई इसको। ए बाएं से 10वें में है, बी 15वें में है, आपस में स्थान बदल लेते हैं। अब ए जो है वो कितना हो जाता है हमारा? 15 हो जाता है। तो आपको बताना है क्या, बी के दाईं ओर से नया क्रम क्या है। इसमें ना एक्चुअली 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको करके दिखाई देता हूं, अगला वाला आप लोग कर लेना, लेकिन ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए जो है वो आपका लेफ्ट से, ये ए हो गया, ए जो है गाइस हमारा वो लेफ्ट से कितने पे है? 10वें पे। और बी जो है वो लेफ्ट से कितने पे हमारा? 15 पे। आपस में स्थान बदल लिया, बदलने के बाद जो है वो ए का क्रम बाईं ओर से कितना हो गया वो देख लो आप लोग। ए का क्रम जो है वो देखो, सुनो, ए का क्रम अब बाईं ओर से 15वां हो गया। तो मैंने कहा जिसके नीचे दोनों डाटा मिल जाएंगे उससे हमारा टोटल निकल जाएगा, यानी 15 प्लस में 15 माइनस का 1, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 29 हो गए, ठीक है। अच्छा ऐसे में ना 3 सवाल पूछे जाते हैं गाइस। पहला आपसे पूछेगा इसमें टोटल स्टूडेंट्स बताओ, ऐसे इंटरचेंज वाले में 3 सवाल पूछता है। पहला टोटल स्टूडेंट्स बताओ, या कैंडिडेट जो भी हैं। दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी।
ए एंड, मतलब दो लोगों की, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं टोटल, ठीक है ना। और तीसरा, जैसे ए की नई पोजीशन दे रखी तो बी की नई पोजीशन पूछेगा आपसे, न्यू पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, न्यू पोजीशन ऑफ दूसरे व्यक्ति की स्थिति। तो अब ध्यान से देखो आप लोग, यहां पे देखो टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे पास, पहला। दूसरा सवाल, ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं वो देखना हमें, ए और बी के बीच में बच्चे की संख्या हमें देखनी है। आओ देखो कैसे निकालेंगे। बीच में बच्चे कैसे निकालते हैं भाई, टोटल में से हम क्या घटा देते हैं, दोनों पर्सन की पोजीशन को, है ना भाई। टोटल कितने हैं, उसमें से ए और बी की पोजीशन घटा दो, 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और तीसरा, मैंने कहा था एक किसी जगह इंटरचेंज करने के बाद इसने ए की नई पोजीशन दे दी, तो अब बी का कैसे निकालेंगे। तो ए पहले कितने पे था, कितना हो गया, कितना बढ़ गया, तो बी को भी हम 5 बढ़ा देंगे। तो बी पहले 15 पे था, तो अब बी कितने पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी की न्यू न्यू पोजीशन, बी इज न्यू पोजीशन। इस 3 के अलावा कोई भी ये चौथी बात नहीं पूछेगा। तो इसने पूछा है बी का दाईं ओर से नया क्रम क्या होगा, तो समझ में बात आपको। हालांकि एग्जाम में आपसे एक ही चीज पूछेगा, हमने तीनों कर लिया, लेकिन एक ही चीज पूछेगा वो पेपर में, और तीनों भी पूछ लेगा तो हम क्या ही कर सकते हैं, बताना तो पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल करो अब। तीनों चीजें निकालनी है इसमें, तीनों ने मतलब तीनों चीजें निकालनी है, टोटल स्टूडेंट्स भी निकालने हैं जैसे मैंने निकाला था ना, और स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बच्चों की संख्या। बदलते सूरज से है तेज है आशा। अपने चैप्टर पर किया हुआ है क्या।
आओ भाई देखो चलो। अच्छा नहीं, रीजनिंग तो वैसे जनरली कहीं पढ़ाया नहीं जाता। आओ देखो भाई सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो सुनो। ए जो है वो ऊपर से 13वें पे है, मान लिया ये 13वां हो गया, और बी जो है वो नीचे से 18वें पे है। आपस में स्थान क्या कर लिया, बदल लिया। अब ए का क्रम क्या हो गया ऊपर से, तो दोनों को जोड़ के घटा दो तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा ना, ये घटा देंगे तो ये क्या हो गया हमारा टोटल। अब हमें ए और बी के बीच में बच्चे निकालने हैं, ए और बी के बीच में बच्चे। वैसे आपको बताऊं एक तरीका और भी है, देखो 13 से 21 8 बढ़ रहा है ना, ठीक है ना। तो इसने हमसे पूछा क्या, अच्छा बी की स्थिति पूछी है। टोटल स्टूडेंट 38 हो गए, इसमें से 13 प्लस 18 घटा दोगे आप, तो 38 माइनस का ये कितना हो जाएगा 31, कितने हो गए 8 बोला था आप लोगों ने तो शायद, ठीक है। ध्यान सुना, ये 13 से 21 हो गया गाइस, तो ये 8 बढ़ाना, एक कम कर दोगे तो भी आ जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है। तीसरा मैंने कहा 13 से 21 हो गया, 8 का गैप है, एक कम करके लिख दो, वही बीच में बच्चे हैं, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा ये 8 बढ़ रहा है तो इसको भी 8 बढ़ा दो, तो 18 जमा में 8 क्या होगा, तो बी की न्यू स्थिति क्या होगी, बी की न्यू लोकेशन, बी की न्यू पोजीशन 26, कैसे 18 जमा में, ठीक है। हर हर सवाल तुम एक ज्यादा या कम क्यों बोल रहे हो, तो 25 क्यों बोला तुमने, आगे बढ़े। जिनका नहीं हुआ अगला ट्राई करो। तीनों चीजें बतानी है इसमें, बातें नहीं भाई, तीनों चीजें बतानी है इसमें। हाँ जी, क्या क्या आ रहा है, एक पंक्ति है उसमें मोहन है और सोहन है। एक है मोहन, मोहन जो है वो दाईं ओर से है, और सोहन जो है वो बाईं ओर से है। मोहन 10वां है, सोहन 25वां है, वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। अब जो है वो मोहन का क्रम क्या हो जाता है, मोहन हो जाता है कितना अब 22वां। तो आप इन दोनों को जोड़ करके घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ करके घटाया है मैंने। फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है। अच्छा बीच में बच्चे कैसे निकलेंगे भाई, मोहन, स्टूडेंट्स बिटवीन मोहन एंड सोहन,
मोहन और सोहन के बीच में बच्चे। तो देखो सुनो, आप चाहो तो टोटल में से 26 हो गए ना टोटल, इसमें से 25 जमा में 10 कर दो तो 35, तो कितना बच जाएगा हमारा 11। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है आपका, थर्ड है आपका सोहन का बाईं ओर से नया क्रम। तो देखो मोहन जो है 22 हो गया, 12, 10 से 22 हो गया, कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया ना, तो इसको भी 12 बढ़ा देंगे। तो सोहन का नया क्रम क्या होगा, सोहन का नया क्रम वो जगह 25 जमा में 12, 30, इसमें एक थोड़ी घटाएंगे, इसमें मैंने एक नहीं घटाया, वो सिर्फ टोटल में एक घटाना है आपको। और अगर बीच में बच्चों की संख्या निकालने तो आप ये घटा सकते हो, जैसे 12 का गैप है तो एक कम कर दोगे तो 11 आ जाए, इसमें नहीं घटाना आपको, ये तो जितना है उतना है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों चीजें बतानी है आपको इसमें। करें भाई इसको सॉल्व, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ भैया, सारे निकालने हैं। देखो सुनो, बच्चों की पंक्ति में जो है दीप्ति बाएं से, ये दीप्ति होगी बाएं से कितने पे, ये 9वें पे, कशिश क्या है दाएं से कितने पे, 13वें पे, आपस में स्थान बदल लिया। अब दीप्ति का बाईं ओर से 18वां स्थान हो गया, तो टोटल क्या होगा हमारा 31 माइनस का 1 यानी कि 30। स्टूडेंट्स कितने होंगे उनके बीच में, बीच में बच्चे कितने हो जाएंगे, देखो सीधे 9 बढ़ाए 1 कम कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। देखो 9 बढ़ रही है नहीं दीप्ति, 9 रैंक बढ़ रही है, उसमें से 1 कम कर दो आप, तो कितना हो जाएगा
8, ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग। और तीसरा, ये देखो ये 9 बढ़ रहे तो इसको भी 9 बढ़ा दो, तो कशिश का नया रैंक क्या हो जाएगा? ठीक है, 13 जमा में अब 9 हो जाएगा, 9 3 12 22 हो जाएगा। इसे -1 मत करना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। ये इस चैप्टर का मतलब रैंकिंग का एक बहुत सही सवाल है जो पूछा जाता है बार बार, जो कंफ्यूज करता है बच्चों को। ठीक है, ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आसान। ये बता दो, चलो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, 49 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं? 49। और ए का स्थान जो है 17वां है और बी का स्थान 11वां है। ए का स्थान मान लेते हैं यहाँ पे 17 है और बी का स्थान क्या है? 11वां है। तो ए और बी के बीच में बच्चे कितने होंगे भाई? 49 माइनस का 17 जमा में 11, 28 घटा दोगे आप लोग तो आपका 21 आ जाएगा। कितने बच्चे हैं टोटल? ए और बी के बीच में बच्चे हैं 21 बीच में, और उसमें से सी जो है एक बीचों बीच में है गाइज। सी किसके बीच में? ए और बी के बिल्कुल सेंटर में है। तो देखो अगर सी बीच में बैठा हुआ है तो टोटल बच्चे 21 हैं, तो ये हमारा बीच में हो गया, तो इधर 10 बैठे होंगे और इधर 10 बैठे होंगे, जाहिर सी बात है, तभी तो 21 हुआ ना। 10 10 20 और बीच में एक बैठा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्या? बी और सी के बीच में कितने बच्चे हैं? बी और सी के बीच में। तो देखो ये 11वीं रैंक पे है ये बंदा, और ये कैसे निकालेंगे हम? सी की रैंक कैसे निकालेंगे? सी की ऐसे निकाले, देखो 17 तो था ही था, 10 और जोड़ दो तो ये कितने पे आ जाएगा हमारा? ये 27 पे है ना भाई। वैसे तो आप ये बता ही दोगे कि इसके बीच में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, डायरेक्ट ही पता चल रहा है हमें तो, है ना। लेकिन अगर मान लो ये 17 था, ये 11 था, तो कितना हो जाएंगे पता आपको? ये 38, नहीं 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 38 हो जाएंगे। तो फिर तो कह रहा बी और सी के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? 17 10 27, ये 28वां हो जाएगा। ये 28वां पता क्यों होगा? 17 ये है, बीच में 10 है और एक ये है खुद है, तो सी की रैंक कितनी हो जाएगी? 28। तो आपको पता है बीच में बच्चे निकालने हैं किसके? बी और, तो टोटल बच्चे कितने हैं उसमें? बी की रैंक और सी की रैंक को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, तो 49 माइनस 39 तो कितना आ जाएगा? 10। बाकी हमने सीधे सीधे वैसे भी निकाल लिया था, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, फॉर्मूले की जरूरत हमें थी नहीं वैसे तो, लेकिन करते तो फॉर्मूले से ऐसे करते। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यू टाइप पे। ध्यान से देखने की कह रहा है एक्स डब्ल्यू से गरीब है किंतु उतना गरीब नहीं है जितना कि बी। अब ऐसे सवाल कभी भी आएंगे ना, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी। कह रहा है एक्स जो है वो डब्ल्यू से गरीब है, एक्स जो है वो डब्ल्यू से गरीब है, यानी डब्ल्यू अगर डब्ल्यू से गरीब है मतलब डब्ल्यू से ज्यादा गरीब है ना भाई। तो अगर मान के चलो डब्ल्यू ये है तो एक्स उससे ज्यादा गरीब हो गया, ज्यादा बना दिया हमने, लेकिन उतना गरीब नहीं है जितना कि, यानी बी इससे भी ज्यादा गरीब है। समझ पा रहे हो लोग?
एक्स डब्ल्यू से ज्यादा करीब है, लेकिन ये उतना करीब नहीं जितना कि बी, यानी बी ज्यादा है। अच्छा, सी उतना करीब नहीं है जितना एक्स, सी जो है वो एक्स से कम करीब है, तो सी तो यहां भी आ सकता है और सी यहां भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर सवाल में देखो, ये वैसे सवाल सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोलना चाहिए था सी कहां पे, देखो सी का बोल दिया कि एक्स से कम है, लेकिन एक्स से कम यहां भी हो सकता है और यहां भी। अगर यहां होगा तो सबसे करीब कौन होगा, डब्लू, और अगर यहां होगा तो सबसे करीब कौन होगा, सी। अब ये कंफ्यूज कर रहा है, ये ऐसी कभी सिचुएशन क्रिएट होगा इस, तो हमेशा याद रखना, सी को हमेशा जिसके नीचे बोला ठीक उसी के नीचे बना देना, बात खत्म हो जाएगी। तो कायदे से सबसे करीब कौन हो जाएगा, हमारा डब्लू हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन कायदे से सही नहीं है, ये एक चैलेंजेबल क्वेश्चन है, आगे ऐसा नहीं होगा, ये इन लोगों का प्रॉब्लम है, पेपर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेपर में सी की एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे आपको। दूसरी बात ये सवाल गरीब का था, लेकिन इसी गरीब की जगह ये सवाल मोटे पतले का भी हो सकता था, कि एक्स डब्ल्यू से मोटा है लेकिन उतना मोटा नहीं है जितना कि, समझ में आ रही बात आपको। या ये सवाल काले गोरे का भी हो सकता है, एक्स डब्ल्यू से काला है लेकिन उतना काला नहीं जितना कि बी, समझ पा रहे आप लोग। या ये सवाल मार्क्स का हो सकता है, मार्क्स यानी कि नंबर का, कि एक्स डब्ल्यू से ज्यादा मार्क्स लाए लेकिन उतने मार्क्स नहीं लाए जितने की, समझ पा रहे आप लोग। कुछ भी बोले वो, है ना, हाइट का, एज का, वेट का, मार्क्स का, काले गोरे का, अमीर गरीब का, कुछ भी बोले, आपको हमेशा इसी तरीके से करना है इसको, ठीक है ना, कुछ खास चेंज नहीं करना। अगला सवाल कीजिए। तो भाई जी बताओ। नहीं बताओगे, आओ चलो देखो सुनो। गणेश, काथिर गणेश से सीनियर है, काथिर गणेश से सीनियर है, मान के चलो ये गणेश है, तो उससे सीनियर कौन है, काथिर है।
गणेश अपारू से सीनियर, गणेश जो है वो अपारू से सीनियर है, ये अपारू हो गया। अपारू राजू से जूनियर है, ये अपारू हो गया गैस, है ना। और किससे जूनियर है ये? अब राजू कहीं भी बन सकता है ये, है ना। अब लेकिन एक बात बताओ, अपारू राजू से जूनियर है, अपारू जो है वो राजू, तो राजू यहां भी बन सकता है, यहां भी और यहां भी बन सकता है। लेकिन अगली लाइन पढ़ो, कह रहा है राजू गणेश से जूनियर है, राजू कहां किससे जूनियर है? तो अब ये फिक्स हो गया राजू की पोजीशन की यही होगी, वो पिछले सवाल में यही फिक्स नहीं था। आगे सबसे सीनियर कौन है, सबसे जूनियर कौन है? बीच में अगर पूछे ना बीच में कौन है, मान लो 5 सेकंड जूनियर कौन है? राजू। सेकंड सीनियर कौन है? इस प्रकार से कभी ऑड आ जाएंगे तो बीच में पूछ लेगा कौन है, ठीक है ना, इस प्रकार से चलता है। तो फिलहाल सबसे सीनियर कौन हो जाएगा हमारा? तो काथिर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला ट्राई करो आप लोग। हाँ जी, एम से अधिक कौन है? एन है। लेकिन एम उतना नहीं जितना कि वाई, यानी वाई ज्यादा है। लेकिन अब वाई ज्यादा है तो कहां पे आएगा वही तो हमें पता ही नहीं है। अब आए क्या कह रहा है कि एक्स वी से अधिक है, एक्स किससे ज्यादा है? इसको भी साइड में बना लेते हैं अभी फिलहाल। लेकिन उतना नहीं है जितना कि एन, तो अब ये फिक्स हो गया कि एक्स और वी यहां बन जाएंगे हमारे। ठीक है, अब कह रहा है सबसे बुद्धिमान कौन है। अब देखो, जब मैंने कहा ना इंफॉर्मेशन जब गिवन नहीं होती है, तो इसने कहा ना एम उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि वाई, तो वाई को जस्ट उसके ऊपर बना देंगे हम लोग, इस प्रकार से। ठीक है ना, जब इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो वहीं बना देना आप लोग, जब गिवन हो तो एग्जैक्ट सेट कर लेंगे। कह रहा सबसे बुद्धिमान कौन है, तो कौन है सबसे बुद्धिमान? एन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा होशियार है। आगे बढ़े। देखो ये जो आपने पढ़ा ये रैंकिंग का था। रैंकिंग में क्या क्या आता है आपने देखा है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 बराबर टोटल स्टूडेंट्स आता है, बीच में बीच निकालने का स्टूडेंट्स का आता है, किसी दूसरे व्यक्ति की नई रैंक आती है ना, पोजीशन चेंज करने के बाद, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप लोग, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना रहने दो आज के लिए, छुट्टी करते हैं आज, मेले भी तो जाना है, कईयों का मन नहीं लग रहा होगा। इतने रहने दो आप लोग, ठीक है, आज के लिए मौज करो।